नमस्कार दोस्तों, पॉइंट स्टडी पॉइंट एजे में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड से संबंधित 25 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज का पहला प्रश्न है। पहला क्वेश्चन, मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो इसका सही आंसर है तरल संयोजी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितने प्रतिशत होती है? तो इसका आंसर सही है 7%। क्वेश्चन नंबर 3, मानव रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान होता है 7.4। एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना लीटर रक्त होता है? तो इसका सही आंसर है 5 से 6 लीटर मनुष्य में, मगर महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर सही आंसर है विलियम हार्वे ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दाब को रक्त दाब कहते हैं? तो इसका सही आंसर है सिरा। इसको हम वेंस भी बोलते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 7, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? जब हम सोते हैं ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर जो होता है, रक्त दाब, वो घटता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्यतः मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो रक्त दाब होता है 120/80 mmHg होता है। देखिए, 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इसको उच्च ब्लड प्रेशर को बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। उसको हाइपरटेंशन बोलते हैं, निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन बोलते हैं। उसको हाइपर, इसको हाइपो। क्वेश्चन नंबर 11, रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या है? जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा ब्लड चेक करता है, देखो एक मशीन रखता है, उसको हम सिम्फोमोगैमोमीटर बोलते हैं, मैनोमीटर बोलते हैं, सिफ्मो मैनोमीटर बोलते हैं। इसको थोड़ा पढ़ने में आप लोग भी गलती करेंगे, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जैसे ब्लड के, जैसे कोई भी चीज़ बीमारी होती है, उसको अध्ययन करने का हर विभाग बनाया गया है। तो ब्लड को भी अध्ययन करने को जो बोलते हैं हिमेटोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। इसको हीमोपोइसिस बोलते हैं। रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को हीमोपोइसिस बोलते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो में होता है, जिसको हम अस्थि मज्जा बोलते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से आरबीसी का निर्माण में सहायक होता है। अब बताइए, जो रेड ब्लड बनते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें सहायक होती हैं? उनमें प्रोटीन भी चाहता है, आयरन भी चाहता है, विटामिन B12। इसका आंसर सही है उपरोक्त सभी। मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर बताइए। मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और दूसरा रुद्राणु। ठीक है। प्लाज्मा 60% होता है और रुद्राणु 40% होता है।
प्लाज्मा में जल होता है, प्रोटीन होता है, लवण होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। और रुद्राणु में लाल रक्त, श्वेत रक्त और प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। मानव रक्त में प्लाज्मा का कितने मानव रक्त में प्लाज्मा में कितने भाग जल होता है? प्लाज्मा कितना होता है? प्लाज्मा 60% होता है, मगर उस प्लाज्मा में भी जो ब्लड पाया जाता है वो 90% होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है, कौन सी धातु पाई जाती है? रक्त में जो होता है लोहा पाया जाता है, ठीक है, रक्त में लोहा पाया जाता है। रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? जो ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में भी लोहा होता है, आयरन बोलते हैं ना, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले लौह यौगिक हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम हीमेटिन बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 22, आरबीसी का मुख्य कार्य जो होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसका मुख्य घटक है? हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी का मुख्य घटक है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो अब देखिए किसकी सहायता से रक्त ले जाया जाता है? ये लोहित कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर में भीतर रक्त नहीं जमता है? ये हेपेरिन नामक एक प्रोटीन होता है जिसके कारण शरीर में रक्त नहीं जमता है। और ये हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हमारे लीवर यानी यकृत में होता है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।